जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही पुरानी संगत आंटी का सत्संग, जिसको आपको पूरी श्रद्धा के साथ सुनना है गुरु जी की ब्लेसिंग्स मान के। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार, बारंबार नमस्कार। गुरु जी की इस प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने आज इस पावन अवसर पर सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज जी का हृदय से, आत्मा से, रोम रोम से शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना इसलिए नहीं कि मुझे ये मंच मिला, शुक्राना इसलिए नहीं कि मुझे बोलने का अवसर मिला, बल्कि शुक्राना इसलिए कि गुरु जी महाराज जी ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु प्यारी संगत जी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी ये यात्रा एक सीधी, सरल और आसान यात्रा नहीं रही। यह यात्रा विश्वास से शुरू हुई थी, सवालों में गुजरी, संघर्षों से टकराई और फिर गुरु जी की कृपा से शांति में आकर ठहर गई। मेरी इस यात्रा में एक ऐसी अवस्था भी आई, एक ऐसी स्टेज आई जब मेरे मन में यह प्रश्न उठने लगे कि सच में गुरु जी महाराज जी के साथ कोई रिश्ता है, क्या सच में मेरा उनसे कोई कनेक्शन है। और संगत जी, जब भी मैं यह प्रश्न मन में उठाती, जब भी मेरा मन डगमगाया, जब भी मेरा विश्वास हिलने लगा, गुरु जी महाराज जी ने एहसास करवाया कि मैं तेरे साथ हूँ। वह मेरे सपनों में आते थे, कभी किसी अनजाने माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से। गुरुजी मुझे बार बार यह महसूस करवाने लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ। वह हर पल मेरे साथ हैं, हर श्वास में, हर कदम में, हर मोड़ पर वह मेरे साथ चल रहे हैं। और संगत जी, आज गुरुजी महाराज जी के साथ इस सफ़र में मैं इस अवस्था तक पहुँच चुकी हूँ जहाँ अब मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जहाँ मुझे अब किसी अनुभव को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ अब मुझे गुरुजी से यह पूछने की भी आवश्यकता नहीं कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं या नहीं। क्योंकि संगत जी, अब मेरे भीतर एक अद्भुत शांति है, एक गहरी कॉमन कनेक्शन है और एक ऐसा ठहराव आ चुका है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब मुझे किसी चमत्कार की उपेक्षा भी नहीं है, किसी साइन की ज़रूरत नहीं है, किसी विशेष अनुभव की चाह भी नहीं है। क्योंकि संगत जी, अब मेरा विश्वास अनुभव से नहीं बल्कि गुरुजी की कृपा से होता है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं यह जीवन गुरुजी की महाराज जी के साथ ही जी रही हूँ। हर दिन, हर पल, हर परिस्थिति में गुरुजी महाराज जी उतने ही रियल लगते हैं जितने वे अपने फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे। आज मैं आपके साथ वो सारे अनुभव, वो सारी कृपा, वो सारे चमत्कार शेयर करने जा रही हूँ जो गुरुजी महाराज जी ने मुझे इस आध्यात्मिक यात्रा में दिखाए, महसूस करवाए और मेरे जीवन का हिस्सा बनाए। संगत जी, हम इंसानों के भीतर परमात्मा को पाने की एक तड़प होती है, एक अनकही भूख होती है, एक ऐसा नशा होता है जिसे शब्दों में समझाया ही नहीं जा सकता। और संगत जी, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस तड़प का एहसास हो जाता है, इस भूख की पहचान हो जाती है और वे इस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहाँ से ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन संगत जी, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बातों में बिल्कुल अनजान होते हैं। उन्हें यह तक पता नहीं होता कि वे अपने जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनके जीवन को कौन संचालित कर रहा है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो संगत जी, उनके लिए ईश्वर का अस्तित्व ही मायने नहीं रखता। ईश्वर उनके जीवन का हिस्सा नहीं होता। और वैसे भी संगत जी, ईश्वर को पाना कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन हम सभी गुरुजी की संगत उन खुश नसीब आत्माओं में से हैं जिन्हें गुरुजी महाराज जी बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से प्राप्त होते गए। सच कहूँ संगत जी, हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि कब गुरुजी महाराज जी ने हमारा भाग्य लिख लिया, कब वह समय आया, कब वो क्षण आया, कब गुरुजी महाराज हमारे जीवन में प्रवेश कर गए। हमें यह भी नहीं पता चला कि कब हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। संगत जी, अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानते थे, लेकिन मैं गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। हालांकि संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानते थे, लेकिन वो गुरुजी को एक हीलर के रूप में देखते थे। क्योंकि संगत जी, उन्हें लगता था कि गुरुजी महाराज बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के अस्थमा को भी ठीक किया था। एक्चुअली संगत जी, जब मेरे हस्बैंड बहुत यंग थे तब उन्हें गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय भले ही उन्हें ये पूरी तरह समझ में ना आया हो कि वह किस दिव्य आत्मा से मिलने जा रहे हैं,
लेकिन गुरुजी महाराज जी ने तभी अपने तरीके से उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। जब हमारी शादी हुई तो शादी के बाद कई बार मेरे हस्बैंड ने बहुत प्रेम से, बहुत सहजता के साथ मुझसे कहा कि चलो हम गुरुजी महाराज जी के दर्शन करके आते हैं। लेकिन संगत जी, मैं हर बार टाल जाती। मैं टस से मस नहीं होती थी, क्योंकि संगत जी मैं सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे मन में ये धारणा बहुत गहरी बैठी हुई थी कि मैं किसी भी इंसान के सामने अपना मत्था नहीं टेकूंगी। मुझे लगता था कि गुरु, संत, महात्मा ये सब मनुष्य हैं और मैं केवल उसी परमात्मा के आगे झुकूंगी जिसे मैं बचपन से जानती हूँ और मानती आई हूँ। संगत जी, ये मेरी सोच थी, मेरी सीमित समझ थी। मेरी आत्मा उसी समय स्थित थी। संगत जी, उन दिनों गुरुजी महाराज चंडीगढ़ में रहा करते थे और यह गुरुजी की अपार कृपा ही थी कि उन्होंने कई बार कई माध्यमों से मेरे पास संदेश भिजवाए। कभी किसी संगत के द्वारा, कभी किसी परिचित के द्वारा। इवन संगत जी, मेरे हस्बैंड के माध्यम से गुरुजी महाराज रोज़ ही मेरे लिए संदेश भेजते थे कि मैं उनके दर्शन के लिए आऊँ। लेकिन संगत जी, मैं फिर भी नहीं गई। मैं अपने अहंकार में, अपनी सोच में, अपनी बनाई हुई सीमाओं में इतनी बंधी हुई थी। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने अपनी एक और लीला दिखाई। उन्होंने अपनी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सच्ची संगत मेरे पास भेजी। वो संगत मेरे पास आई। उन्होंने मेरे साथ वो सारे सत्संग शेयर किए जिन्हें शायद मेरी रूह, मेरी आत्मा कब से सुनना चाहती थी। संगत जी, आज हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज समय से परमपिता परमेश्वर हैं। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वह हमारी आत्मा की तलाश कर रहे हैं। हमारी आत्मा को क्या चाहिए, हमारे भीतर कौन सी कमी है, कौन सा रिक्त स्थान भरना अभी बाकी है। और संगत जी, उसी समय मुझे पहली बार ये समझ में आया कि हमारे जीवन में गुरु की कितनी आवश्यकता है, गुरु की क्या अहमियत होती है। गुरु केवल रास्ता नहीं दिखाता, गुरु हमें अपने आप से मिलवाता है। संगत जी, उसी दौरान मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ और योगी पढ़ी। और संगत जी, उस वक्त उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे भीतर ऐसी बेचैनी पैदा हुई जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरा मन इतना व्याकुल हो गया कि बस एक ही पुकार थी भीतर से, अब मुझे गुरु चाहिए, अब मुझे किसी भी तरह मेरा गुरु मिल जाए। और संगत जी, ठीक उसी समय गुरुजी महाराज जी ने अपनी वही प्यारी संगत दोबारा मेरे पास भेजी। उन्होंने फिर से अपने अनुभव सुनाए, अपने सत्संग सुनाए। और संगत जी, वो सारे शब्द सीधे मेरी आत्मा को छू गए। मुझे वह सत्संग को सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली और ऐसा लगा जैसे भीतर कुछ जाग गया हो। और संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। सब कुछ गुरुजी महाराज जी की कृपा से ही होता है। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर में गई और जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में एंटर किया, वहाँ पे संगत जी इतनी तेज़ ज़्यादा फ्रेगरेंस मुझे आई। संगत जी, जैसे ही मैं दरबार में गई और मेरी नज़र गुरुजी महाराज जी पर पड़ी, उस क्षण में सब कुछ बदल गया। उस समय गुरुजी महाराज जी ने डार्क पिंक कलर का चोला पहना हुआ था और संगत जी, उन्हें देखते ही मेरी आंखों में ना देखना बंद कर दिया था। यह कोई कल्पना नहीं संगत जी, यह वही अनुभव है जो शब्दों से परे होता है। गुरुजी को देखते ही मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मेरी आंखें आंसुओं से पूरी तरह भीग चुकी थी। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उस समय मेरे दिमाग में एक ही थॉट था। मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। ना कोई डर, ना कोई सवाल, ना कोई तर्क, ना कोई विचार। संगत जी, मैं सीधी गुरुजी महाराज जी के पास गई। मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, कुछ प्लान भी नहीं किया। मैं उनके श्री चरणों में झुकी और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। उस क्षण मुझे यह याद भी नहीं रहा कि मैं क्या सोच कर आई थी और क्या नहीं करने का मैंने प्रण लिया था। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार आया, गुरुजी, आज आपने मेरे इस शरीर में इस आत्मा को डाला है। और सच कहूँ संगत जी, उसी क्षण मुझे ऐसा लगा कि आज सही मायने में यह शरीर मेरा अपना हुआ है। जैसे इससे पहले मैं बस सांसें तो ले रही थी, लेकिन आज मैं सच में जी उठी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के दर्शन के बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। मेरे भीतर किसी चीज़ को पाने की कोई तड़प ही नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी, मांग भी नहीं थी। संगत जी, मेरा रोम रोम खिल उठा था। संगत जी, मेरा सौभाग्य था कि उस दिन गुरुजी महाराज जी ने अपनी
संगत जी सॉक्स नहीं पहने हुए थे और संगत जी मैंने गुरु जी महाराज जी के चरणों को पकड़ लिया। मैंने उनके चरण बहुत कसकर पकड़ लिए। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर बाद गुरु जी महाराज जी ने मुझे कहा कि चल उठ, अब रोती क्यों है? जब मैं बुला रहा था तब तो आ नहीं रही थी, अब तू आ गई है तो रोना बंद नहीं हो रहा है। संगत जी उस समय मेरी हालत एक छोटे बच्चे जैसी थी जो सुबक सुबक कर रो रहा था। मेरी आंखों में पानी, मेरी नाक में पानी। मैं बार बार अपने दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछ रही थी और उसी हालत में मैं वहाँ से उठी और गुरुजी महाराज जी से थोड़ी दूर जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। संगत जी पूरे टाइम गुरुजी महाराज जी के दर्शन में करती रही और गुरुजी महाराज जी को देखती रही। संगत जी आपने कई सत्संगों में सुना होगा कि जब गुरुजी महाराज जी की नज़र किसी संगत पर पड़ती थी तो संगत जी वो नज़र पूरी तरह से फील होती थी। थोड़ी देर के बाद गुरुजी महाराज जी ने कहा तू आग जा। और जब मैं गुरुजी महाराज जी के पास गई तो गुरुजी महाराज जी मुझे कहने लगे, 2 बच्चों की माँ लगती है, कुंवारी कुड़ी। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे परदादा का नाम लिया, फिर गुरुजी महाराज जी ने हमारे गांव का नाम लिया। ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान में हुआ करता था। और संगत जी जैसा कि हम जानते हैं गुरुजी महाराज बहुत फास्ट बोला करते थे, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उनमें से कुछ बातें मुझे समझ में आई, कुछ मुझे समझ में नहीं आई। और संगत जी आज मुझे समझ आता है कि जो बातें मुझे उस समय समझ नहीं आई ना, वह क्यों नहीं आई। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज अक्सर हमारी अकल पर एक और पर्दा डाल देते थे ताकि हम ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा तर्क नहीं करें, ज़्यादा सवाल ना करें। और हम किस काम के लिए गुरुजी के पास आए थे बस वही मैं पूरी तरह लगे रही। उस समय मुझे बिल्कुल भी यह नहीं लग रहा था कि गुरुजी महाराज जी को मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता। वह इसलिए संगत जी क्योंकि मेरी अंदर आत्मा यह जानती थी कि यह मेरे लिए ही सब कुछ गुरुजी ने किया है। और संगत जी जब मैंने गुरुजी महाराज जी के दर्शन किए तो गुरुजी महाराज जी की खूबसूरती ऐसी लगी थी जैसे कि 100 सूरज एक साथ जल उठे हों। लेकिन संगत जी यह तो गुरुजी महाराज जी का ही करिश्मा था कि वह अपने उस दिव्य प्रताप को, अपने उस दिव्य तेज को, अपने उस अनंत प्रकाश को समेव कम कर देते थे ताकि हम जैसे साधारण इंसान उनके दर्शन कर सके। वरना संगत जी सच कहूँ तो हम इंसानों की इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम गुरुजी महाराज जी के उस असली स्वरूप के दर्शन कर सकें। अगर आप अपनी कल्पना से गुरुजी महाराज जी को जितना खूबसूरत मान सकते हैं, जितना सुंदर, जितना दिव्य, जितना अलौकिक सोच सकते हैं, तो आप मान लीजिए कि फिर उस खूबसूरती को लाखों करोड़ों गुना और बढ़ा दीजिए। गुरुजी महाराज उससे भी कई अधिक सुंदर हैं। उनकी सुंदरता आंखों से नहीं, सीधी आत्मा से देखी जाती है। हम उनकी ओर सीधे देख भी नहीं पाते थे, हम उनको आंखें चुरा कर देखते थे। संगत जी सत्संग बहुत लंबा ना हो जाए तो मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग में अपनी आगे की कहानी बताती हूँ। संगत जी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।